अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद हसन सुखेरा एंड जो वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरेस्टेड हैं नम्स का टेस्ट देने के लिए। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली ब्रेक डाउन करूंगा कि नम्स का क्या क्राइटेरिया रहता है, इनका पैटर्न क्या होता है, सीट्स कितनी होती हैं, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, पिछले साल का एग्रीगेट क्या था। तो ये सब चीज़ें पूरी इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो अगर कुछ समझ नहीं आता, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली नम्स हमारे पास एक इदारा है जो कि पेपर कंडक्ट करता है फॉर ऑल द मेडिकल कॉलेजेस जो आर्मी से एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। तो नम्स इज अ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, जैसे हमारे पास यूएचएस होता है वैसे नम्स एक हमारे पास एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। अच्छा, अब ये कंडक्ट करती है पेपर फॉर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ, ठीक है। तो ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों के लिए हमारे पास डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो उसके अंदर हमारे पास दो कॉलेजेस आते हैं, एक एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी एंड द अदर इज द डेंटल सेक्शन ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, ये दोनों होते हैं। अच्छा, उसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी होते हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है जिसके लिए नम्स का टेस्ट आपको देना पड़ता है। उसकी लिस्ट मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो काफी लंबी लिस्ट है। इसके अंदर सीएमएच हमारे पास मुल्तान आ जाता है, सीएमएच लाहौर आ जाता है, सीएमएच खारियां आ जाता है, फजाइया आ जाता है, काफी सारे इसके अंदर भी मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं। ओके, तो नम्स का आपको मैं बता दी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ये पेपर्स कंडक्ट करती है फॉर वो जो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस आर्मी के साथ एफिलिएटेड हैं। इनमें दो हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं, पब्लिक और प्राइवेट, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं कि इसमें सीट्स कितनी होती है। ओके, तो वैसे तो इसकी काफी सारी सीट्स होती हैं, अगर आप प्राइवेट भी डालो मतलब अगर पब्लिक भी डालो, बट मैं पब्लिक के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। सो पब्लिक के अंदर बच्चों हमारे पास अगर आप अप्लाई कर रहे हो एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, तो यहाँ पर 40 सीट्स रहती हैं एमबीबीएस के लिए एंड 7 सीट्स होती हैं डेंटल के लिए। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास एएमसी के अंदर एमबीबीएस के लिए 53 सीट्स होती हैं, जिनमें से 13 सीट्स हमारे पास फॉरेनर्स की होती हैं, 40 सीट्स जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन की होती हैं। इसी तरह अगर हम डेंटल सेक्शन की बात करें तो वहां पर भी 14 सीट्स होती हैं, 7 फॉरेनर्स की होती हैं, 7 हमारे पास पाकिस्तानी सिटीजन की होती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर सीट्स कितनी है। और इसके अगेंस्ट जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो अराउंड एंड अराउंड, पिछले साल की हम बात करूं तो 10,000 से 14,000 के अराउंड बच्चों ने अप्लाई किया था। सो सीट्स हमारे पास बहुत कम है अगर पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, और फिर उसके लिए कॉम्पिटिशन जो है वो ऑब्वियसली बात है काफी ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम नम्स के पैटर्न की बात करें कि नम्स का जो टेस्ट का पैटर्न होता है वो किस तरह से होता है, तो बच्चों उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे ही आप पेपर देने जाओगे आपको पहले ए पार्ट दिया जाएगा। ए पार्ट के अंदर 150 एमसीक्यूज होंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा 150 मिनट्स के अंदर, यानी आपको एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट मिलेगा। अगर मैं उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 35% जो एमसीक्यूज हैं वो बायोलॉजी से आएंगे, 25% आपके फिजिक्स से आएंगे, 25% ही केमिस्ट्री से आएंगे और 10% आपके इंग्लिश से आएंगे। अच्छा, फिर जैसे ही आपका ये वाला पेपर खत्म होगा आपको एक और पेपर दिया जाएगा जिसके अंदर 100 एमसीक्यूज होंगे, उसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। ये पेपर होता है साइकोलॉजी का, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सेम एज द ए पार्ट, उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अच्छा, साइकोलॉजी वाला जो पेपर होता है उसके अंदर आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि आप अगर उस सिचुएशन के अंदर होते, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, तो आप वहां पर क्या अप्लाई करते। तो इसके भी मार्क्स डलते हैं मेरिट के अंदर, 5% इसका भी होता है। तो इसको भी आपको बहुत केयरफुली करना होता है क्योंकि आगे एग्रीगेट के अंदर इसका भी पार्ट होता है। तो ये तो बात होगी पैटर्न की कि आपने किस तरह से वहां पर आपको पेपर्स मिलेंगे और उसकी कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फी। अच्छा, फी के अंदर ना लास्ट ईयर काफी ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए तो ऑब्वियसली कि जो फी थी वो 10 लाख प्लस है पर ईयर के हिसाब से एएमसी की। अगर मैं उससे एक साल यानी 2022 के अंदर जाऊं तो 2022 के अंदर अराउंड अराउंड 2,20,000 फीस होती थी, जबकि आपका पूरा पैकेज जो बनता था 5 साल का वो 10 लाख के अराउंड बन जाता था। 10-12 लाख के अंदर आपका कंप्लीट एएमसी का पैकेज हो जाता था। बट लास्ट ईयर इन्होंने चेंज की वो पॉलिसी और 10 लाख आपको पर एनम भरने पड़ते हैं, यानी एक साल के आपको 10 लाख देने पड़ते हैं। और अगर हम मैं इसका एक टोटल लगाऊं तो आपको 55 लाख के अराउंड आपको पड़ जाता है 5 साल का, अगर मैं सारे एक्सपेंसेस वगैरह मिला लूँ, हॉस्टल वगैरह सब चीज़ें। तो ये एएमसी ने पिछले साल से चीज़ें चेंज की। अच्छा, एक मैं चीज़ और आपको बता दूँ कि जो मेरे अब कलीग से बात हो रही है, सो सुनने में ये आ रहा है कि इस साल थोड़ी-सी फीस और बढ़ा दी जाएगी। आई डोंट नो द रीज़न, वो इन्हें को ही पता होगा। बट इट इज़ मतलब मैं सिर्फ़ आपको टेंटेटिव बात बता रहा हूँ कि थोड़ी फीस बढ़ने के चांसेस हैं, घटने के चांसेस बहुत कम हैं।
तो नम्स के अगर पब्लिक सेक्टर में भी आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको फीस देनी पड़ेगी एंड फीस भी अच्छी खासी आपको जो है वो देनी पड़ सकती है। 10 लाख प्लस आपको पर एनम देनी पड़ेगी। तो ये बात होगी फीस की। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों रिगार्डिंग द एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या रहा लास्ट ईयर नम्स का? सो नम्स का लास्ट ईयर जो एग्रीगेट था दैट वाज अराउंड 95.1 परसेंटेज पे आपका जो है वो लास्ट बच्चा सिलेक्ट हुआ था फॉर नम्स। पब्लिक सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए आई थिंक अराउंड 80s में इनका कहीं मेरिट खत्म होता है, उसका मुझे कंफर्मेशन नहीं है, तो पब्लिक का मैंने आपको बता दिया। तो दैट वाज ऑल अबाउट नम्स, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो पेपर कंडक्ट करने जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि इनका पेपर कब होना है, डेट्स क्या है अप्लाई करने की, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, तो जो अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो रही है दैट इज फ्रॉम द 20th जून 2024 से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। इनकी जो फीस है दैट इज 5200 रुपीज, और ये इसकी जो एंडिंग डेट होगी एडमिशन अप्लाई करने की दैट वुड बी 10th ऑफ जुलाई। 10th ऑफ जुलाई तक आप जो है 5200 देकर अपना नम्स का जो है रोल नंबर स्लिप वगैरह ले सकते हो। इसके बाद अगर आप मतलब लेट अप्लाई करोगे तो आपको 6200 रुपीज देना पड़ेगा विद 1000 रुपीज फाइन। तो ये हो गया आपने अप्लाई करने का। तो नम्स का जो टेस्ट है वो 1 सितंबर 2024 को कंडक्ट होने जा रहा है। 10 बजे कंडक्ट होगा, पेपर स्टार्ट हो जाएगा और ये फिर ऑनवर्ड आपका 2 घंटे का पेपर चलेगा। 2 घंटे से ज़्यादा ही हो जाएगा, ये 150 मिनट हो जाएंगे आपके। 2 घंटे से ज़्यादा ही होगा बिल्कुल। 150 मिनट्स आपके हो जाएंगे पार्ट ए के लिए और 30 मिनट्स आपको पार्ट बी के लिए मिलेंगे, तो 3 से 3.5 घंटे आपके लग जाएंगे इजीली। अब इसके अंदर एक चीज़ और आपको समझनी है कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपका अगस्त के अंदर पेपर कंडक्ट होगा। हमेशा ये होता है कि जो नम्स का पेपर कंडक्ट होता है वो एमडी कैट के बाद ही होता है। इट वाज इन 2022 के जो पेपर है नम्स का वो पहले कंडक्ट हो गया था एमडी कैट से। अब जो है चांसेस यही है कि एमडी कैट जो है वो अगस्त के अंदर ही कहीं पर स्केड्यूल्ड होगा। सो अपनी तैयारी को और ज़्यादा तेज़ कर दें क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। हाफ ऑफ द जून इज़ गॉन, आपके पास आधा जून रह गया है। उसके बाद आगे अगर आप देखिए आपके पास 1 जुलाई पूरा महीना पड़ा है एंड अगर आपकी बहुत अच्छी किस्मत हुई तो आधा महीना आपको अगस्त का मिल जाएगा। सो अपनी तैयारी को और ज़्यादा शार्प कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आप नम्स वगैरह में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के कुछ आपको एमसीक्यूज वगैरह का डाटा वगैरह प्रोवाइड करूँ, तो आप नीचे मुझे कमेंट करें। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं उतनी ज़्यादा नम्स के ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा। सो दैट वाज ऑल स्टूडेंट्स फॉर जितने भी बच्चे हैं नम्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो बच्चों, आपके लिए ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अंदर कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी। अगर कुछ बच गया है तो आप नीचे मुझे बताइएगा। सो ये जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस वीडियो को दोबारा-दोबारा देखिए, समझ लीजिए, जाके नम्स की वेबसाइट को एक बार विज़िट कर लीजिए और नम्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है। एमडी कैट के लिए भी टाइम जो है कम होता जा रहा है और नम्स के लिए भी कम होता जा रहा है। सो दैट वाज ऑल फॉर यू स्टूडेंट्स। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।